मैं कोटा में तैयारी करने गई थी। अनजान शहर था जहाँ अच्छे से ज्यादा बुरे लोग मिलते थे। मैं छोटे शहर की लड़की थी और पहली बार घर से बाहर निकली थी। मेरी एक दोस्त बनी जो श्री गंगानगर राजस्थान की थी। उसी के साथ मेरी मुलाकात नैतिक से हुई। बाद में पता चला कि नैतिक भी हमारे शहर शिवपुर का है। दोस्ती बढ़ती गई और हमने पढ़ाई पर ध्यान दिया। जब एग्जाम हो गए और हमारा किसी अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ तो हम दोनों मेरठ आ गए पढ़ाई करने के लिए। इस दौरान हम दोनों को प्रेम हो गया। हम दोनों की नौकरी लगी। अब 29 वर्ष की उम्र में जब मैंने अपने घर पर नैतिक के बारे में बताया तो मेरे माता पिता सख्त खिलाफ थे। वे विवाह दूसरी बिरादरी में नहीं करा सकते थे। पापा के साथ घर में चाचा और ताऊ भी खिलाफ थे। सबको यह लगता था कि घर की बड़ी बेटी ऐसा करेगी तो बाकी लड़कियों का क्या होगा। मुझसे छोटी मेरी एक बहन थी। 3 वर्ष मानने के बाद भी मेरे माता पिता नहीं माने। मैं अंदर से तब टूट गई जब मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इधर नैतिक के घर पर भी विवाह की बात होना शुरू हुई, लेकिन उसने मेरे बारे में बताया। नैतिक के घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश थे। नैतिक को लगा कि अगर उसके पापा मेरे पापा से सीधे बात करें तो शायद बात बन जाए। नैतिक के पापा ने मेरे पापा को फोन किया और पूरी बात बताई। मेरे पापा ने फोन पर ही नैतिक के पापा को भला बुरा कहा और यहाँ तक कह दिया कि आपके आवारा बेटे ने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया। मुझे लगा कि मेरे पापा के इस कदम से हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने पापा से कहा, पापा, मैं और नैतिक एक दूसरे को 10 वर्ष से जानते हैं। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर मेरे पापा गुस्से में मुझे 4-5 थप्पड़ मार दिए। मैं बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। रात को उठी तो पाया कि मम्मी पापा बात कर रहे थे। पापा कह रहे थे उसके बाप से ऐसे बात करना जरूरी था। थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो खुद ही पीछे हट जाएगा। मैं यह सुनकर स्तब्ध थी। पापा के बारे में तो मैं जानती थी, लेकिन माँ ऐसा कर सकती है इसकी उम्मीद नहीं थी। 3 महीने बाद मैंने पापा से कहा, आप विवाह कराएंगे या नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मेरे घर वाले मुझे समझाने लगे कि ऐसा करने से परिवार की नाक कट जाएगी, लोग हंसेंगे, कभी कोई दिक्कत हुई तो परिवार साथ नहीं देगा। सारी बात सुनकर मैं सो गई और 1 हफ्ते बाद कोर्ट मैरिज कर ली। जब नैतिक ने इसे घर पर बताया तो उसकी फैमिली ने एक शादी का फंक्शन रखा और हमारी शादी धूमधाम से कराई। इसके बाद मेरे माता पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और कभी मुड़कर बात नहीं की। 2 वर्ष बाद मेरी बहन की विवाह की बात हुई और किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बड़ी बहन ने दूसरी जाति में विवाह किया है। लेकिन विवाह के 2-3 वर्ष बाद मेरी बहन के ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। मेरे पापा उनकी हर डिमांड पूरी करते। मेरी बहन अपने विवाह से खुश नहीं है और ज्यादातर मायके रहती है। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन जब से भाई का विवाह हुआ वो भी नहीं चाहता कि बहन बार बार यहाँ आए। आज मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं और मेरी 6 वर्ष की बच्ची है। मैं नैतिक के साथ बहुत खुश हूँ। 10 वर्ष के रिश्ते में जिसने मुझे कभी छोड़ा नहीं, तो सोचिए विवाह होने के बाद वह क्या करेगा। मेरे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरी 2 नंदे हैं जो मुझे सगी बहन से ज्यादा मानती हैं। विवाह के 10 वर्ष बाद मेरे माता पिता मुझसे बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें यह कदम उठाने नहीं देता। बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि मैंने बुरा किया अपने माता पिता की बात ना मानकर। तो मैं बताऊं, मेरे माता पिता का फैसला उनका फैसला नहीं था। यह उनके समाज का और उनकी झूठी शान का फैसला था। आज मेरी बहन दुखी है अपने वैवाहिक जीवन से, लेकिन समाज का एक व्यक्ति भी आकर उसे सहानुभूति तक नहीं देता। और जिस परिवार की बात होती थी वो परिवार कहता है विवाह हो गया है, अपने फैसले खुद लो। देखिए, मैं लोगों से यही कहूंगी, अगर आपकी विवाह की उम्र निकल रही है और आप किसी को बहुत लंबे समय से जानती हैं, तो आपको उस व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहिए। जीवन एक ही मिला है, इसे जाया मत कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।